रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरे भरे खेत, साफ सुथरे घर सबको आकर्षित करते थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी और डरावनी बात जुड़ी हुई थी। गांव के किनारे पर एक पुराना कुआं था जिसे लोग चुड़ैल का कुआं कहते थे। गांव के लोगों का यह मानना था कि इस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। दिन में वह सोती है और रात को जागती है। रात के समय जब गांव में सन्नाटा छा जाता था तब इस कुएं के आसपास से अजीब आवाजें आने लगती थी। कभी बच्चे की हंसने की आवाज़ तो कभी रोने की आवाज़। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहने हुए और खुले बालों वाली महिलाओं को उसने कुएं के पास देखा है। चुड़ैल की कहानी गांव के रामा नाम की महिला से जुड़ी थी। रामा गांव की सबसे सुंदर और नेक दिल की महिला थी। उसकी शादी राजू नाम के किसान से हुई थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन रामा खेत में काम कर रही थी। अचानक वह कुएं के पास गई और कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने इसे एक हादसा मान लिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रामा को किसी ने जानबूझकर धक्का दे दिया। रामा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई है। कुछ ही दिन बाद गांव में डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय लोग कुएं के पास से बच्चों की हंसने की आवाज़ और चीख पुकार की आवाज़ें सुनने लगे। कई बार लोगों ने सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला को कुएं के पास देखा। एक बार गांव का युवक दीपक, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, उसने कुएं के पास रात में जाने की ठान ली। दीपक ने सोचा कि यह सब डरावनी बातें हैं। वह अपने दोस्तों के साथ रात में कुएं के पास गया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, ठंडी हवाएं चलने लगी। दीपक ने यह महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ है। वह पीछे मुड़ा तो उसने सफ़ेद साड़ी में एक महिला को देखा। महिला ने कहा, मेरा बदला पूरा होगा। यह सुनकर दीपक भाग गया। अगले ही दिन दीपक बीमार पड़ गया। उसने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। कुएं के पास हो रही यह सभी अजीब घटनाओं ने गांव वालों को डरा दिया। रात के समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। दिन में भी लोग कुएं के पास नहीं जाते थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक पुजारी को बुलाया जाए। पुजारी के आने के बाद कुएं के पास पूजा और अनुष्ठान का फैसला किया गया। जब अनुष्ठान शुरू हुआ तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति वहां मौजूद हो। पुजारी ने कहा, यह आत्मा बहुत दुखी है, इसे न्याय चाहिए। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि रमा की मौत के दिन क्या हुआ था। तब एक बुढ़िया ने बताया कि रमा के मौत के दिन उसके पति राजू को झगड़ते हुए देखा था। यह बात सुनकर गांव वालों ने राजू से पूछताछ की। राजू ने दबाव में आकर सही को कबूल कर लिया और सारी बातें बता दी। तब पुजारी ने सबको कहा कि एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, तब रमा की आत्मा की शांति मिलेगी। तब पुजारी के साथ मिलकर गांव वालों ने रमा की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और प्रार्थना की। गांव वालों ने मिलकर प्रार्थना की। इससे इंसाफ भी मिल गया और रमा की आत्मा की शांति भी मिल गई। अब गांव से चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया और एक बार फिर गांव पहले जैसा हो गया। फिर से गांव में सुख और शांति और खुशियां लौट आई।